देखो तो अपन शुरुआत करते हैं इसके अंदर। आज चैप्टर अपना क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो प्रॉमिस क्या होता है? सर फैमिली में चलाते हैं प्रॉमिस तो काम का था। क्या? फैमिली में यूज करते हैं इस चैप्टर काम का था वो। नहीं, वही तो क्या होता है मतलब रियल लाइफ के अंदर प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? हम्म, है ना। तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? देखो, वो प्रॉमिस होगा ऐसे तो दो चीज़ होगी, है ना। क्या होगा? या तो प्रॉमिस कंप्लीट होगा या फिर क्या होगा, इनकम्प्लीट। रिजेक्ट होगा, है ना। दो चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें भी क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में पहले से देखो बहुत सारे प्रोमिसेस बने होते हैं, बट कुछ प्रोमिस अपन क्रिएट भी कर सकते हैं, है ना। तो कैसे क्रिएट किया जाएगा प्रोमिस, है ना। तो देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। अ प्रोमिस इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ फ्यूचर रिजल्ट ऑफ अ टास्क, है ना। कि ये फ्यूचर रिजल्ट दिखाएगा टास्क का। प्रॉमिस या तो कंप्लीट होगा या फिर क्या होगा, रिजेक्ट होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, है ना। रिजॉल्व या रिजेक्ट बोल सकते हैं अपन, है ना। तो देखो, अगर टास्क आपका सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, रिजॉल्व होगा। और अगर टास्क फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर टास्क अगर अपने को दिखाना है तो प्रॉमिस जो होता है फ्यूचर टास्क के लिए होता है ना, फ्यूचर वाली चीज़ों के लिए। तो इन शॉर्ट अ प्रॉमिस टेल्स अस वेदर टास्क विल कंप्लीट सक्सेसफुली और फेल इन द फ्यूचर, है ना। कंप्लीट होगा या फिर क्या होगा, फेल होगा, ठीक है ना। तो अब बनाते कैसे अपन प्रॉमिस को, तो देखो उसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, नीचे वाला कर दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपन जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मतलब हमारी खुद की वेबसाइट है, ठीक है। जहाँ पे क्या करेगा, कस्टमर आके क्या करेगा, अपना ऑर्डर बुक करेगा, ठीक है ना। अब हमको ऑर्डर कब कंफर्म करना रहेगा, जब पिज़्ज़ा की अवेलेबिलिटी होगी, पिज़्ज़ा होगा तब पर क्या लेंगे, ऑर्डर कंफर्म। और नहीं तो ऑर्डर क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो मतलब कि यहाँ पर जो प्रॉमिस होगा ना एक, कि अगर अवेलेबिलिटी होगी पिज़्ज़ा की तो अपन क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे ऑर्डर। अदरवाइज क्या कर देंगे, अपना ऑर्डर रिजेक्ट। रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वो होगा ना, फ्यूचर टास्क होगा वो। तो देखो उसमें कर देंगे अपन सबसे पहले। तो अपन क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो पिज्ज़ा नाम का वेरिएबल, लेकिन ये जो वेरिएबल ये क्या हो गया अपना, एक प्रॉमिस हो गया। तो प्रॉमिस का नाम दे दिया अपन ने, जैसे वेरिएबल है ना, क्योंकि अपन इसको क्रिएट किससे कर रहे हैं, प्रॉमिस से, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। पिज्ज़ा नाम का अपन ने एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, फिर अपन ने याद हो तो पढ़ा था क्या, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, यस सर। कंस्ट्रक्टर वगैरह, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड। तो उसमें एक न्यू नाम का कीवर्ड लगाते थे अपन, याद है। ये न्यू कीवर्ड करता क्या है, देखो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा आपको। क्या क्रिएट करेगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता क्या है वैसे, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती, की और क्या, वैल्यू, याद है। की देते हैं अपन और फिर उसकी कुछ वैल्यू देते हैं, ऐसे देते हैं अपन, ठीक है ना, की और वैल्यू। ऐसे मतलब लेकिन ये ब्लैंक देगा अपने को, इस टाइप से एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आप ऐसा लिखते हैं न्यू, तो एक क्या आएगा आपके पास, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अपने को फिर अपना प्रॉमिस एक इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज़ करना है, जिसका पी क्या होगा, कैपिटल। और प्रॉमिस जो है वो क्या लेता है, दो आर्ग्यूमेंट लेगा पहले तो, मतलब कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है अपने को यहाँ पर, तो ये दिखाई दे रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, दो आर्ग्यूमेंट नहीं, बस कॉल बैक फंक्शन ही लेगा वो, ठीक है ना। तो एक कॉल बैक फंक्शन लेगा तो हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट जो लेगा वो दो आर्ग्यूमेंट लेगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर अपन आर्ग्यूमेंट देंगे, तो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं ना, या तो दे भी सकते हैं, या अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो नहीं देंगे। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट लेंगे। कौन कौन से, एक तो रिजॉल्व और एक कौन सा, रिजेक्ट, है ना। तो नाम तो अपन कुछ भी दे सकते हैं वैसे, ठीक है ना। तो आर ई एस और क्या दे दिया, आर ई जे, ठीक है। अब देखो इसके बाद कैसे करना है, तो यहाँ मैं इतना समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक नई फाइल ही बना लेते हैं, पिज्ज़ा ऑर्डर डॉट जेस, ठीक है। तो करेंगे क्या अपन, सबसे पहले तो प्रॉमिस अपन क्रिएट कर रहे हैं ना। प्रॉमिस अपन क्या कर रहे हैं, क्रिएशन, ठीक है। तो क्रिएशन वाला पार्ट है, बनाना कैसे उसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने लेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर अपना जो भी प्रॉमिस का नाम होगा, तो क्या लिख दिया अपन ने, पिज़्ज़ा, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू कीवर्ड लगाएंगे, इससे एक ऑब्जेक्ट बनेगा खाली, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, कौन सा, प्रॉमिस नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे, इतना क्लियर है। और ये फंक्शन एक कॉल बैक लेगा, कॉल बैक लेगा तो इस टाइप से इसको अपन लिख देंगे, इतना क्लियर है, कुछ डाउट इसमें।
अब देखो जो प्रॉमिस फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन कौन से? कॉल बैक के अंदर एक रिजॉल्व लेगा और एक क्या लेगा, तो ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। अब सुनो इसके बाद अब हम अंदर करते हैं कि हम पिज़्ज़ा की अवेलेबिलिटी दिखाते हैं, तो किस नाम से वेरिएबल ले लें? तो यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, पिज़्ज़ा इक्वल टू, या एक काम करते हैं अवेलेबिलिटी लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लेट अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी को अपन क्या कर देंगे, मान लो ट्रू कर दिया अपन ने। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि पिज़्ज़ा की वैल्यू ट्रू है, मतलब पिज़्ज़ा अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो हमको चेक करना रहेगा ना कि पिज़्ज़ा है या नहीं। अगर देखो है तो क्या करेंगे, रिजेक्ट या रिजॉल्व, रिजॉल्व करवाएंगे ना, और नहीं तो क्या करेंगे, रिजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। ऐसे ही करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं ना कंसोल करवा के, तो अपन कंसोल इफ में क्या लिखेंगे, रिजॉल्व लेंगे, है ना, ये वाला है ना, और फिर इसके बाद क्या लेंगे अपन, रिजेक्ट लेंगे। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर अपन एक इफ लगाएंगे, इफ की अगर अवेलेबिलिटी हुई, अवेलेबिलिटी कहाँ गया, अवेलेबिलिटी क्या हुई, नहीं देने की जरूरत ही नहीं, अवेलेबिलिटी में ट्रू है, अगर ट्रू होगा तो क्या चलेगा, ये तो है ही ना, अपन ने दे ही रखा है, ट्रू दे रखा है ना अपन ने, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, रिजॉल्व आएगा ना, रिजॉल्व तो करेंगे ना, नहीं नहीं अभी प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं ना अपन, तो क्रिएशन में तो रिजेक्ट होगा प्रॉमिस या फिर क्या होगा, रिजॉल्व होगा, तो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो, तो या तो रिजेक्ट होगा प्रॉमिस या फिर क्या होगा, रिजॉल्व होगा। अगर रिजॉल्व हो रहा है तो ये लेंगे ना अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, ऑर्डर इज कंफर्म, ठीक है, ये आ जाएगा मैसेज, डन। और अदरवाइज क्या लेंगे, एल्स। अब देखो प्रॉमिस अगर कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, रिजेक्ट, और क्या लिख देंगे, ऑर्डर इज नॉट कंफर्म। हाँ ऑर्डर कैंसिल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, सही है। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं, ठीक है। तो देखो अब वो अवेलेबिलिटी अभी क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो अवेलेबिलिटी में ट्रू गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज कंफर्म हो जाएगा, है ना, मतलब ये रिजॉल्व हो जाएगा, ऑर्डर इज कंफर्म हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है ना, वो वैल्यू जाती कहाँ है यहाँ से, अब देखो प्रिंट तो करवाई नहीं अपन ने अभी, सही है ना, तो ऐसा रन करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, पहली बात तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, खाली अभी तो, ठीक है ना, क्लियर है इतना। तो ये जो प्रॉमिस अपन ने क्रिएट किया है, इस प्रॉमिस का यूज भी तो करना है अपने को, तो ये तो क्रिएशन वाला पार्ट हुआ, अभी केवल प्रॉमिस क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, ये तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, सही। अब क्या करेंगे, उसके बाद देखो यूज करेंगे अपन प्रॉमिस का, तो उसके लिए आपको एक सिंटेक्स ध्यान रखना है, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो अपने प्रॉमिस का क्या लिखेंगे अपन, प्रॉमिस का नाम क्या दिया था अपन ने, पिज्ज़ा दिया था, है ना, वो प्रॉमिस का नाम था, तो वो यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक देन होता है और एक क्या होता है, कैच होता है, ये फंक्शन है। सुनो मैंने क्या बोला था कि वो जो न्यू है, न्यू क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट लगा के, ऐसे ही करते हैं ना अपन। तो देखो प्रॉमिस क्या है बेसिकली अपने किसका नाम है, पिज़्ज़ा, मतलब प्रॉमिस का नाम है ना अपने, ठीक है ना। तो प्रॉमिस वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, ठीक है ना, तो उसमें दो वैल्यूज होंगी, एक तो रिजेक्ट और एक कौन सा, रिजॉल्व, है ना। तो यहाँ पर अपन देन जो है इसके डॉट लगा, क्योंकि ऐसे एक्सेस करते हैं ना डॉट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉमिस डॉट, फिर इसके बाद देन। देन कब चलेगा, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ठीक है ना। और कैच कब चलेगा, जब प्रॉमिस क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसको, एक मैं सिंटेक्स बना देता हूँ, कहाँ गया अपनी वाली फाइल, पिज्ज़ा, यहाँ गया क्या चीज़, कहाँ पर, एक है ना स्टेटमेंट, कहाँ पर नहीं लगा, एंगुलर ब्रैकेट सर, अच्छा इसमें, हाँ तो एक में भी जरूरत नहीं है वैसे, लगाना तो लगा सकते हैं, वो तो ठीक है, नहीं एक में तो एक मैंडेटरी, रहे तो नहीं लगता, जब एक से ज्यादा कंडीशन है तो लगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें कुछ डाउट नहीं। अब क्या करेंगे देखो,
तो सबसे पहले तो इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ ऑफ प्रॉमिस, ठीक है ना। क्या करेंगे सबसे पहले तो प्रॉमिस का क्या देंगे अपना, प्रॉमिस, ये सिंटेक्स बता रहा हूँ है ना इसका, यहाँ लिख दिया अपन ने प्रॉमिस का नाम देना है, फिर डॉट लगाना डॉट है, लगाना है, फिर फिर इसके बाद अपने को देन यूज़ करना है डॉट और फिर कैच लेना है। अब सुनो, हमारे पास देन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी हो सकता देन हो सकते हैं, बाकी कैच एक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि कैच एक तरीके का एरर है, मतलब कि कैंसिल हो गया वो एरर मान सकते हैं, तो वो अपना इस टाइप से, ठीक है ना, कैच एक ही रहेगा, ठीक है ना। देन अपन कितने भी दे सकते हैं, देन मतलब मैसेज दे देंगे अपन जितने भी देने हैं अपने को, ठीक है ना। या इसको लिखने का एक और तरीका पता है, देखो एक तो ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन, सर इसकी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ ये देखो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक और लिखने का तरीका है, प्रॉमिस का नाम लिखो, डॉट देन, और ये हटा दो सब कुछ, कितने भी लगा सकते हो, डॉट देन डॉट देन डॉट देन, कई सारे लगा सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो, आ रहा हो कुछ समझ में, ठीक है ना। तो वही है कि सिर्फ लाइन ही का चेंज हुआ है। हाँ वो ऐसा भी कर सकते हो उसको, ठीक है ना। इतना क्लियर है, कुछ डाउट्स नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यूज़ करें अपन इसको, तो किस तरीके से करेंगे, सिंटेक्स का वही अपना एक प्रॉमिस जो है अपना उसका नाम देंगे, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे, देन लिखेंगे, और उसमें क्या होगा, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है ना। कॉल बैक फंक्शन लेगा तो इसके अंदर डेटा आएगा, फिर उस डेटा पे जो करवाना है वो देखो कैसे। सबसे पहले क्या किया अपन ने, यहाँ गए, तो सबसे पहले तो उसका नाम लिखना पड़ेगा ना अपने को, इसका अपने प्रोडक्ट का नहीं, क्या है ये, इसका नाम क्या है, प्रॉमिस का, ठीक है। प्रॉमिस का नाम पी स्मॉल ही था ना, ठीक है। फिर अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा, क्यों देन चलेगा ना, तो देन सुनो, देन में देन क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है ना, देन क्या लेगा, एक कॉल बैक लेगा, तो इतना क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो, ये इसके अंदर जो डेटा आएगा देन में, किसका डेटा आता है देन में, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो रिजॉल्व होगा तो यहाँ पर डेटा आएगा, यहाँ पर ने क्या लिख दिया, डेटा लिख दिया। ऐसे वेरिएबल तो कुछ भी दे सकते हो आप, नाम तो आपकी चॉइस है, ये वेरिएबल आपके हिसाब से दे सकते हो, क्लियर था, क्या कुछ देना है नया है, उसमें वो डेटा आ रहा है ना उधर से, ठीक है। तो ये जो रिजॉल्व है, ये रिजॉल्व किसके अंदर गया है, इस डेटा में गया, तो इसके अंदर क्या गया, मतलब ऑर्डर इज कंफर्म, इतना क्लियर है, वो इसमें गया है। और बस ऑर्डर इज कंफर्म को फिर क्या करो, प्रिंट कर लो, तो कंसोल डॉट लॉग और डेटा को क्या करवा लिया अपन ने, प्रिंट करवा लिया। फिर क्या करेंगे अगेन, कैच डॉट फिर लगा दिया अपन ने क्या, कैच, और कैच के अंदर क्या आएगा, और जब रिजेक्ट होगा ना तो रिजेक्ट, वो रिजेक्ट वाला नहीं सेम क्यों लेंगे अपन, एक काम करते ना, एरर नाम से ले लूँ चलेगा, ठीक है ना। तो रिजेक्ट भी ले सकते हो आप, सेम वो भी ले सर, सकते ये हो, तो सेम फंक्शन के जैसा हो रहा ना। हाँ। तो सर लेकिन अपन जब फंक्शन का यूज करते हैं तो मतलब फंक्शन के नेम के बाद वो लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, नहीं लगा रहता। हाँ फंक्शन, ये वाली चीज़, ये तो फंक्शन ही है ना कुल, कौन से वाले का बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो फंक्शन थोड़ी है, वो तो प्रॉमिस है, जब कोई भी अपन मतलब आइटम वगैरह हाँ लेते हैं। वो अलग चीज़, नहीं मेरे को लगा अंदर का बोल रही है, देखो ऐसा है पूरा एक लाइन में, ठीक है ना। ये प्रॉमिस है, वो फंक्शन है, वो दोनों अलग अलग चीज़, ये अंदर की चीज़ तो वैसी हो रही है फंक्शन जैसी। हाँ तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें अपन एक नाम देते हैं, क्या आएगी, एरर आएगी, तो एरर में क्या आएगा, डेटा आपका ऑर्डर कैंसिल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर कैंसिल इसमें जाएगा, और फिर इसको क्या करेंगे अपन, और फिर यहाँ पर मैसेज में क्या दे देंगे अपन, ऑर्डर रिजेक्ट है ना, नहीं नहीं यहाँ थोड़ी लिखना है, ई डबल आर, ठीक है, समझ में आया, कुछ डाउट इसमें नहीं, तो अभी क्या आएगा बताओ, अभी आपने क्या डाला है तो आ जाएगा। अरे बताओ ना, तो क्या आएगा, ऑर्डर इज कंफर्म आएगा, ये देखो आ रहा है, कंफर्म यहाँ फॉल्स करके देख लेते हैं, रिजेक्ट आएगा कैंसिल। ये देखो ऑर्डर कैंसिल चल रहा है। तो ऐसे अपन जब ऑर्डर करते हैं ना अपने पास, तो कुछ ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो उसमें भी एक प्रॉमिस बना होता है, हाँ
फॉल्स टू मतलब, अरे तो वो तो एक बटन पे अपन काम करवाएंगे ना, कि इस बटन पे देखो अपन क्या करेंगे, सामने वाला क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ठीक है ना, तो वो क्लिक करेगा, इंटरनली चेक करेगा कि अगर आपका पिज़्ज़ा अवेलेबल होगा तो उसमें वो चेक कर लेगा इंटरनली, और फिर अगर होगा तो ये दे देगा, मैसेज नहीं तो ये दे देगा। तो एक बटन के क्लिक होने में करवाएंगे ना ये सब चीज़ें अपन, ठीक है ना। तो इसमें कुछ डाउट? ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। हाँ, इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं ना अपन, क्यों इतना सारा ये हो रहा है, तो एक लाइन का तो मैसेज है, तो ये सब क्यों लिखना, इसको अपन शॉर्ट में ऐसा लिखना, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हम्म? ये हो गया अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर वाला, ठीक है। अब पिज़्ज़ा ऑर्डर विद प्रॉमिस चेनिंग, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक से ज़्यादा अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपन मान लो देन यूज़ कर रहे हैं अपन, तो एक से ज़्यादा कैसे करेंगे उसके अंदर, ये 2 दिन लगा रखे दिख रहे हैं ना अपन, ठीक है ना, आया समझ में। तो इसमें अपन करेंगे क्या, मान लो जो मैसेज आ रहा है वो अपन नॉर्मली अभी टाइप कर रखा है, बट हम चाह रहे हैं कि पूरा किस में आना चाहिए, अपर केस में, तो वो है क्या, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग किस में है, इस डेटा में है ना। तो डेटा के ऊपर क्या करेंगे, एक अपर केस लगा देंगे, फंक्शन पढ़ा ना स्ट्रिंग का अपन है, टू अपर केस, तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुनो, जो भी कन्वर्ट स्ट्रिंग रहेगी फिर वो किस में जाएगी, अगले वाले में देखना, तो यहाँ से डेटा किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और फिर उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं अपन, रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। इतना क्लियर है, और फिर नहीं तो एरर प्रिंट करा दो अपन जैसा भी, ठीक है, क्लियर है इतना, तो करके देखिए। तो अगर एक से ज़्यादा अगर हमारे पास क्या है, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ना इसको। तो इसको हाइड कर दिया अपन ने, इसको भी हाइड कर दिया, ठीक है। तो सुनो, अब करेंगे क्या अपन, तो यहाँ पर इसमें अपन एक से ज़्यादा देन यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो देखो अभी प्रिंट नहीं करवाते अपन यहाँ पर, ठीक है, डेटा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, और फिर उस डेटा में अपन क्या लगा देंगे, टू अपर केस, टू यू कैपिटल आएगा ना, टू अपर केस ये लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कैपिटल लेटर में चेंज आएगा, हाँ नहीं कुछ नहीं लिया, ठीक है इधर सर वो आपके बारे में सर का अलग होगा सर, ठीक है, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी ये डेटा रहेगा, ये डेटा कहाँ चले आएगा, अगले वाले दिन में, अगले दिन में जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर एक कुछ रिजल्ट नाम का ऐसा एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन, ठीक है, चलेगा, रिजल्ट, और रिजल्ट को प्रिंट ही करवा देंगे ना अपन, सीधे ही काम करते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, समझ गए। तो एक से ज़्यादा दिन ऐसे अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसे चेन बनेगी, पहले क्या होगा, यहाँ से ये डेटा किस में जाएगा, इसमें जाएगा, फिर उसके बाद नहीं अपर केस में थोड़ी, अभी तो ऐसा कैसा आएगा, फिर वो डेटा कन्वर्ट हो रहा है अपर केस में, स्ट्रिंग हो गई वहाँ पे, स्ट्रिंग कन्वर्ट हुई अपर केस में, फिर वो डेटा किस में गया अपना, रिजल्ट में अरे रुको रुको रुको, सर आपको डायरेक्ट हाँ वही करना पड़ेगा ना, तो RESULT, ठीक है, ये लिया, ये तो कॉल बैक लेकर एक फंक्शन, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करवाएंगे, सही है। तो ऐसा अपने को करना पड़ेगा, बस हो गया। और कुछ, ऑर्डर कैंसिल, और फिर केस में तो नहीं आया, तो कैंसिल आया ना, तो इसको करा अपन ने, थ्रू करो ना सर एक बार। डेटा टू अपर, अच्छा वो गलत है, फंक्शन फंक्शन अपन ने गलत लिख दिया, सी कैपिटल आएगा ना टू अपर केस का, क्या लिखा जाए,
ठीक है, ये आ गया, समझ गए? तो ऐसा तो अपर केस हो गया है ना। तो ऐसे अपन एक से ज़्यादा देने अगर यूज हो तो कैसा। वो लॉन्ग वाला। सुनो पहले तो बताओ इसको कैसे बड़ा करूँगा, हाँ? इसको कैसे सर बड़ा इसमें भी सेम वही लगेगा, रिजल्ट की जगह इसमें एरर डाल दो। क्या क्या कहाँ पे एक और नहीं, आपने बोला था केस तो एक ही चलेगा, केस एक ही चलता है। अब कैच को भी पर केस में लाना है ना सर। तो सर बोलो क्या सर जो करूँ? एरर लिखा है, हाँ ये वाला कि ये वाला। हाँ तो सर ये वाला दो तो पर केस कर दो। डॉट डॉट टू अपर केस, हाँ ऐसा हाँ हो जाएगा। ऑर्डर कंफर्म डे तो पॉज कीजिए ना सर। हो गया, समझ में आया? तो ऐसे अपन कर सकते हैं। सर एक इसको भरे वाले में रहने दो ना, क्या पिज्जा वाले को एक लाइन में मत करो। कौन से वाला मेरे इसका का सिंटेक्स जो ये एक वाला है। ये वाला, हाँ इसको क्या करूँ? ब्रैकेट तो लगाना ही है। ब्रैकेट लगा के हाँ करली ब्रैकेट वाला। हाँ तो इसको ऐसा कर देंगे ना, ऐसा है ना। यहाँ पे एक और पीछे लगा दो लास्ट में। क्योंकि सर अभी ऐसे में मैं थोड़े से कंफ्यूज हो जा रही हूँ। एक पीछे से। ठीक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सही। एक ब्रैकेट की कमी है। सर देन सेकंड देन रिजल्ट वाला। नहीं ब्रैकेट की कमी क्यों है? एक इसका। अच्छा यहाँ पे चालू नहीं हुआ। यहाँ पे तो एक करली ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा अपने को, एक को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बोल रहे थे ना, हाँ ऐसे रहने दो एक में। ठीक, थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। वो एक लाइन का तो अपन सिंगल ऐसे लिख देते, बस ब्रैकेट हटा दिया और उसको एक लाइन में कर दिया अपन। इसमें कुछ डाउट नो सर। नहीं? तो ऐसे अपने को पिज्ज़ा की अवेलेबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, चेक हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कम। देखो तो एरर हैंडलिंग क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरर तो सभी को पता है, कोड रन करते हैं तो क्या आती है, एरर आती है। या तो नहीं आएगी, अगर सही हो चल जाएगा, नहीं तो क्या होगा, एरर आएगी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिसको जावास्क्रिप्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर और एरर को क्या करना पड़ेगा, अपने को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है ऐसे ना। भी एरर है। मतलब जो सिमेंटिकल एरर है वो तो जावास्क्रिप्ट पकड़ लेता है, अब लॉजिकल एरर हो गई कुछ तो वो थोड़ी पकड़ पाएगा, है ना। तो उन एरर्स को फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करवाना पड़ेगा। तो देखो यही लिखा हुआ है कि एरर हैंडलिंग मीन्स मैनेजिंग और कंट्रोलिंग एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा होता है, उस समय अगर कोई एरर आ रही तो उसको हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना। सो दैट द प्रोग्राम डज नॉट स्टॉप और क्रैश हो जाता है ना, रन करते हैं हो जाता है ना एरर नीचे वो, ठीक है ना। तो इन जावास्क्रिप्ट वी हैंडल एक एरर्स यूजिंग ट्राई और कैच। जैसे अभी देन और कैच पढ़ा था अपन ने, वैसे ही क्या होता है, ट्राई होता है और एक क्या होता है, कैच होता है। ट्राई ब्लॉक में क्या होगा, जो एरर वाला कोड रहेगा कि अगर इस कोड में अपने को लगता है कि एरर आने की संभावना है, जो चांसेस है उसको अपन किस में डाल देंगे, ट्राई ब्लॉक में। कि इस कोड को अगर लिखते हैं तो हो सकता है कि इसमें एरर आए, तो जिसमें चांसेस एरर के उसमें उसको किस में लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में। एंड ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर आई तो उसको कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। आ रहा समझ में, तो उसका काम रहेगा। दिस अलाउज द प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग इवन व्हेन एन एरर ऑकर्स। तो जब भी एरर होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको कैच क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा उसको। आ रहा समझ में, क्लियर इतना। तो देखो सर इसका एक वो हो गया मौसम विभाग वाला, पहले से अपन को इलाज दे देता है मौसम खराब होगा और जब खराब हो गया तो पूरा मैनेज करेगा। देखो तो ट्राई होगा, है ना। तो कोड दैट माइट कोज एन एरर, तो उस कोड को लिखना है जिसमें एरर की संभावना है ना। कहाँ पर, ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। फिर कैच ब्लॉक में क्या लिखेंगे आपको, कैच ब्लॉक में जो भी एरर आएगी उसको कैच करना पड़ेगा पहले तो इसमें एक एरर नाम को क्या बना लिया अपन ने, वेरिएबल बना लिया। यहाँ वेरिएबल दे देंगे हम कोई सा भी, समझ गए ना। और फिर जो एरर है वो कौन, ये ट्राई ब्लॉक से कैच किस में आएगी, एरर में आएगी। और फिर जो भी उसके ऊपर आपको एरर को हैंडल करना है जिस, तो वो कोड यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना।
कोड टू हैंडल द एरर। इतना क्लियर है? तो व्हेन एरर ऑकर्स, यदि एरर आती है, जैसे सुनो एक बात बताओ, ये लाइन लिखी अपनी कंसोल डॉट लॉग नो सो इम्पोर्टेंट कोड, तो इसमें क्या एरर के चांसेस है? चल जाएगी लाइन? पक्का? ठीक है, सही बात है, बोला चल जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक ही कुछ वैल्यू डालूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट चलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ तो कुछ है नहीं, तो वो क्या बोलेगा? ए इज नॉट डिफाइंड सो दिस विल कॉज एन एरर। तो जिसमें एरर की संभावना लगी अपन ने उसको उस पर डाल दिया, और फिर जो भी अपने को एरर मैसेज देना था वो एरर यहाँ पे आएगा, और फिर इस एरर जो भी है वो इस एरर को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और एरर को प्रिंट कराना, एरर का मैसेज प्रिंट कराना, तो एरर डॉट मैसेज लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है एरर को हैंडल करना। कहाँ है अपना फाइल? कौन सी थी अपनी? ये बना दो ना आज की, यही ना पिज्ज़ा वाली, तो इसके नीचे अपन लिख देते हैं क्या? एरर हैंडलिंग। एरर ठीक है, तो सुनो, अपन ने एक लाइन लिखी क्या? कंसोल दिखाई दे रहा ना, डॉट लॉग, और लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या दूँ मैं? मैसेज में देते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कोड। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया अपन ने, ये इम्पोर्टेंट लाइन कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कोड, ये लाइन। फिर इसके बाद मैंने लिखा ए की वैल्यू कितनी थी? 10। फिर इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट करवाओ कंसोल डॉट लॉग, और ए को क्या करवाओ? प्रिंट करवाओ। और फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और फिर लिख दिया मैंने इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, बताओ आंसर क्या आएगा? सर दोनों प्रिंट नहीं सर, ये होगा इट इज नॉट इम्पोर्टेंट है? सही से बताओ, ईमानदारी से। कंसोल लॉग भी हो जाएगा सर, ऊपर का भी प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर एक में पहले ऊपर प्रिंट होगा, फिर तब आया नीचे वाला। सर तीनों चल जाएंगे। तीनों ही चलेगी ना, ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, और ये भी चलेगी। क्या दिक्कत है? ए में वैल्यू है ना 10, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ये इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइन, या इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट लाइन, समझ गए? अब सुनो, एक काम यहाँ पर अपन क्या कर दूँ मैं, इसको ए को हटा दिया। अब बताओ, सर ये नहीं चलेगा, ये में तो कुछ है ही नहीं, ये तो चलेगा नहीं। सो एरर आ गई अपने पास, एरर आ गई। ये एक लाइन चली, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट लाइन वाली चल गई, पहली वाली। ठीक है, फिर क्या हुआ? एरर आई अपने पास, कौन सी? 53 नंबर लाइन में एरर दे रहा अपने को। क्या बोल रहा है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए को डिफाइन नहीं किया, प्रोग्राम क्रैश हो गया ना, उससे पूरा आगे का तो चला ही नहीं, वहाँ पे जाके रुक गया वो, क्रैश हो गया वो। तो ये एरर जो आ रही है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? सुनो, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा अपने को? यहाँ पर जाएंगे अपन, जो एरर की संभावना उसको टू का लिखेंगे अपन, ट्राई के अंदर, ये लिख दिया अपन ने। इतना क्लियर है? कुछ डाउट है? ठीक है, फिर जो एरर आती है उस एरर को हैंडल करने के लिए अपन ने क्या लगाया? कैच लगाया, और कैच में अपन जो भी एरर है वो कैच करेंगे। तो एरर वेरिएबल तो कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है ना, इतना क्लियर है? फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे अपन सुनो, प्रिंट करवाएंगे अपन कंसोल डॉट लॉग, और एरर को अगर प्रिंट करानी है तो एक मैसेज दे थोड़ा सा, एरर इज, ये एरर ऐसा करके, और वैल्यू कहाँ से आएगी? एरर से। तो जो भी पता है ट्राई में जो एरर आती है ना, वो कहाँ भेज दी जाती है? इस वेरिएबल में। ठीक है, और फिर वो प्रिंट करवा सकते हैं अपन। तो एक बार चेक करते हैं, दिखाई दे रहा है? तो देखो यहाँ पर आ रहा है रेफरेंस ए इज नॉट डिफाइंड, तो एरर आ रही है। और उसके बाद क्या हुआ? ये लाइन भी चल रही है। पहले क्या हो रहा था? वहां से क्रैश हो जाता। क्रैश हो रहा था, अब नीचे वाली नहीं चल रही थी, देखो यहीं पर अटक रहा था, नीचे नहीं चल रही थी ना वो। तो अब क्या हो रहा है? क्रैश हो रहा है बट बाद वाला भी चल रहा है। इतना क्लियर है? बट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे
केवल एरर का मैसेज दिखाई दे, मुझे जो एरर आ रही है वो इतना बड़ा रेफरेंस ना दे। आ रहा कुछ समझ में? सर तो इसमें ऐसा कर लो ना, जैसे ये दिखाई दे रहा ना, सर जो ये एरर क्या लगा वो एरर बता आ रही है, दो, दिखाई दे रहा ना मैसेज कहाँ बता से दो। क्या सब बता रहा आपने क्या? वो जो साइड में आप एरर दे रहे हैं ना, कॉमा करके एरर वो बता दो। हमारा के एरर डॉट मैसेज लिखो सर। तो सुनो, एरर के डॉट अंदर मैसेज कर दो। यहाँ पे लिख देंगे अपन मैसेज, ठीक है, मैसेज इतना ही बस। तो देखो क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट लाइन, एरर आई ए इज़ नॉट डिफाइंड, और उसके बाद इट इज ए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आ रहा समझ में? क्लियर है इतना? यस सर, अच्छा दोनों में नोट नोट हो गया, यस सर, ठीक है चलेगा। तो कैसे एरर हैंडल होगी ये समझ में आ गया अपने को, कि एरर आती है तो उसको आप एरर कैच ब्लॉक में भेज दो, ट्राई ब्लॉक के अंदर, लेकिन वो कोड लिखना पड़ेगा जो एरर वाला है। उसके बाद जो एरर आएगी वो भेज देना कैच में, और फिर जो भी आपको उस एरर के साथ करना है वो आप करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपन ऐसा करेंगे एरर हैंडलिंग के अंदर, ठीक है। एरर मैसेज दोनों हो गए अपने, समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट? कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है? वही सेम ही है, ठीक है। कुछ डाउट इसमें पूछना है क्या? नहीं, ठीक है। तो अगर आपके प्रोग्राम में एरर आती है बनाते समय, तो आप एरर को ऐसे हैंडल कर सकते हो। तो इसको अपन शेयर कर दो पूरे को, शेयर कर वीडियो अपलोड कर देता हूँ।